हेलो दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार यादव और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्या को स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो देखा जाए इस चैप्टर को वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या इस चैप्टर को हम 8वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। 8वीं क्लास में हम लोगों ने रेशनल नंबर, परिमेय संख्या पढ़ा। हम लोग 9th क्लास में आए, संख्या पत्नी नंबर सिस्टम पढ़ते आए ना। अब हमें 10th में पढ़ना है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। ये चैप्टर बहुत ही आसान है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 10 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या। हम चलेंगे, टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले 9th में जो हमने संख्या के बारे में पढ़ा है थोड़ी सी उसको मैं रिवीजन करा दूं, ताकि ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके इसके बिना आपको आगे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो हमारा जो 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर, है ना, जिसको n से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या जिसको w से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर z से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर q से, इरेशनल नंबर q कंप्लीमेंट, यहाँ q ऊपर छोटा सी यानी q कंप्लीमेंट पढ़ेंगे इसको। वास्तविक संख्या 8 से। ओके, अब देखिए प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, है ना। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जो हम काउंट में संख्या को लेते हैं उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे सपोज ये हाथ में मेरे चौक है, तो इसको हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3, है ना। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी गिनती, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक बढ़ेंगे। तो इस संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, है ना। यानी सिंपली काउंटिंग वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आगे देखिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, सपोज करो यदि इस हाथ में काउंटिंग करो तो इस हाथ में कितने चौक है? एक भी नहीं है, 0 है। यानी 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। यानी इसकी एग्जांपल 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश, ये अनंत तक जा रहा है। अब देखिए इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, क्योंकि एच से जेड से डिनोट करते हैं। अब देखिए जब 0 हमारा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मिल गया मैथमेटिक्स में, तो फिर हमें ऋणात्मक संख्या की जरूरत पड़ी, है ना। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ तो पॉजिटिव में जा रहा हूँ, यदि मैं पीछे बैक हो रहा हूँ तो निगेटिव में, यानी नकारात्मक। ठीक है, तो 0 ये हमारा हो गया, ये मेरे मिड पॉइंट हो गया। अब इधर बढ़ेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा? प्लस में 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सारे पॉजिटिव नंबर है। और 0 से हम पीछे बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4, यही मेरा हो जाएगा पूर्णांक संख्या। यानी सीधी सिंपली बोल सकते हैं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और 0 न नकारात्मक संख्या होता है और ना ही धनात्मक संख्या होता है। 0 ना ही ऋणात्मक संख्या होता है और ना ही धनात्मक संख्या है। 0 सिंपली 0 होता है। आगे चलिए, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो जिस संख्या को हम p/q के फॉर्म में, जिस संख्या को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p क्या होना चाहिए? सभी पूर्णांक होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़कर। फॉर एग्जाम्पल परिमेय संख्या के लिए 2 हो सकता है परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे। 2/1 = 2, कोई दिक्कत ना। चलिए परिमेय ये हो जाएगा। 3/7 लिख सकते हैं, 8/2 लिख सकते हैं। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है, ये भी पूर्णांक संख्या है। 8/2 लिख सकते हैं, 8 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है। 3/0 क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 नीचे पूर्णांक 0 पूर्णांक संख्या है, लेकिन 0 को छोड़कर नीचे 0 नहीं रखना है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा।
ओके, 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। आगे देखिए, आपका 2.5 को भी लिखे, ये भी क्या परिमेय संख्या ये है 2.5। तो देखिए 2.5 है कि नहीं, क्या इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 पर क्या 0 बैठ जाएगा, यानी यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 पर 0, यानी ये हो जाएगा 25/10। आ रहा है कि नहीं? p/q को फॉर्म में लिख दिए। तो ये भी परिमेय संख्या, कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे दशमलव में जो परिमेय संख्या में नहीं बैठती है। सपोज जैसे 2 पॉइंट ऐसे दे दे, 5 डैश डैश दे दे, तो ऐसे संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होती है। ओके, अब चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या q कंप्लीमेंट, इसको पढ़ेंगे जैसे बताया ही। तो जिस संख्या को p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इसके अपोजिट, सपोज मान लो मेरे पास √2 है, तो ये अपरिमेय में आएगा। कहोगे सर इसमें तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 नीचे लगा देंगे तो क्या p/q के फॉर्म में हो नहीं गया? तो नहीं हुआ, क्योंकि p/q का फॉर्म कहता है कि ऊपर वाला भी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन ये 1 तो हमारा पूर्णांक संख्या है, लेकिन क्या रूट हमारा 2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल होगा। आपका समझ में आया? √2 हमारा नहीं होगा। सपोज आपका √4 दे दिया जाए, √4 क्या परिमेय संख्या है? जी है, सॉरी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये परफेक्ट रूट है। परफेक्ट रूट यानी इसका रूट निकालोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 के नीचे 1 लगा दो, p/q के फॉर्म में हो गया। तो जब ये परफेक्ट रूट होगा तो हमारा परिमेय संख्या होगा। यदि अनपरफेक्ट रूट होगा, जैसे सपोज करो 7 यहाँ मिल गया हमें 7, तो क्या 7 कौन सी संख्या में आ जाएगा? परिमेय संख्या में आ जाएगा। सपोज करो 2.632, फिर 632, फिर 632 डैश 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 दे रहा है, तो इस ऐसी संख्या किस में आएगी? अपरिमेय में आएगी, क्योंकि ये इसका अनंत तक जा रहा है, लिमिट नहीं है। जो संख्या 2 मतलब दशमलव, जैसे ऐसे फॉर एग्जाम्पल a, इस संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ सामने कि ये फाइनली यहाँ 3 अंक तक जाकर कट चुका है दशमलव के बाद, और ये इसका अनगिनत कहाँ तक बढ़ते जाएगा ये हमें पता ना है। ठीक है, तो ऐसे संख्या हमारा परिमेय में आएगा दशमलव वाला, और ऐसे संख्या परिमेय में आएगा। इट इज क्लियर? अब देखिए वास्तविक संख्या, तो परिमेय और वास्तविक संख्या का सीधे अर्थ कि इसमें परिमेय भी शामिल होगा, अपरिमेय भी शामिल होगा। ये सपोज करो वास्तविक संख्या इन दोनों के बाप हो गया। क्या होगा? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का बाप हो गया। यानी परिमेय कहने पर वास्तविक संख्या भी आ रहा है, अपरिमेय कहने पर वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या कहने से सीधे परिमेय का भी होगा, अपरिमेय भी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। इट इज क्लियर? अब चलते हैं इस चैप्टर में जो हमें मेन चीज पढ़ना है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको डीपली समझेंगे। चलिए